हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में सेल की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है, कहां तक उसका टारगेट हो सकता है, तो टेक्निकली जानने की कोशिश करेंगे। मेटल सेक्टर में एक तरह से आप तेज़ी देख सकते हैं। टाटा स्टील का रिजल्ट आया, उसमें से डिविडेंड भी दिया है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि सीमेंट की स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल कुछ इवेंट हैं और पीएम मोदी संबोधन करेंगे 4 बजे के आसपास, तो देखना पड़ेगा कि क्या वो बोलते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐप्स को बैन किया है एक तरह से चाइना को सबक सिखाने के लिए। जिस तरह से बॉर्डर में इंडिया चाइना के बीच जो क्लैश हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी स्टेप उठा रही है। आप देख रहे हैं कि टिकटॉक के साथ लगभग 59 ऐप्स हैं, उनको बैन किया गया है। तो कुछ सरकार अपने कदम उठा रही है और इसी तरह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में और कदम उठाएं। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो सेल का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं। तो उसमें से जो सेल का रिजल्ट आना था 30 जून को, तो वो अब 3 जुलाई को आएगा। और आने वाले समय जो सेल का रिजल्ट आना था 30 जून को, तो वो अब 3 जुलाई को आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है इसमें काफ़ी वॉलेटाइल हो। और पिछले एक महीने से लगभग 27 रुपये से 30-35 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है। तो अगर 30 रुपये और 34 रुपये को ब्रेक करता है तो कहाँ तक ये जा सकता है, और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली इसका चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। अगर रिजल्ट में थोड़ी सी कमी पेशी होती है तो हो सकता है आपको फिर ये थोड़ा सा डाउन मिले। तो जो लेना चाहते हैं तो अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार इसको स्टॉक को देखने की कोशिश करिए। और मेटल सेक्टर में तेजी होगी तो आपको सेल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जो न्यूज़ भी है, इसमें कुछ हिस्सेदारी भी बेची जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले दिनों में, तो वो खबर आने वाले दिनों में बनी रहेगी। ये अभी फ़िलहाल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अनुसार फिर कारोबार करेगा, और क्या टारगेट्स और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसको चार्ट के अनुसार देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और कुछ अभी मार्केट में आप देख रहे हैं कि इंडिया चाइना का जो क्लैश है, तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्टिव हो गई है, और इसी के वजह से आज संबोधन भी करेंगे। कुछ चीज़ें अभी भी लॉकडाउन में हैं, जैसे कि मूवीज़ हॉल हैं, तो उसमें अभी भी लॉकडाउन है, उसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। इंडिया चाइना के बीच जो क्लैश हो रहा है, तो उसको भी निपटने की कोशिश की जा रही है। ये आने वाले दिनों में खबर बनी रहेगी, बट मार्केट में थोड़ी सी हलचल रहेगी। मार्केट का जो अभी पोजीशन लग रहा है, जो अभी लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और आज आप देख रहे हैं कि एक तरह से फ्लैट ऊपर से नीचे की तरफ आया है मार्केट, और एक तरह से फ्लैट कारोबार किया है, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं इसको। तो सेल का इसमें देखते हैं, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में रिजल्ट के बाद, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेल का जो मार्केट कैप है 12,742 करोड़ का है इस वक्त, और डिविडेंड भी देती है, बट हो सकता है कि आपके पास डिविडेंड न दे। और देखिए, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू देखिए 92 का है, बट ये कि बुक वैल्यू के हिसाब से अब स्टॉक नहीं चल रहे हैं। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, इसमें कुछ मूविंग एवरेज भी लगाए हैं, और आरएसआई को भी देखने की कोशिश करेंगे, जो आरएसआई के अनुसार कामकाज करते हैं। और प्लस ये है कि आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकते हैं रिजल्ट के बाद। 3 जुलाई को अब इसका रिजल्ट आएगा, और कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं जैसे कि इंडिया चाइना के बीच, तो वो सॉल्व हो जाएंगी। और गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रही है कि अभी जो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो तेजी हो रही है मेटल सेक्टर में, जो तेजी हो रही है, आपने देखा कि टाटा स्टील में भी आज तेजी थी। कि सेल पिछले एक महीने से लगभग जो कारोबार किया है 27 और 28 रुपीज़ से ये ऊपर की तरफ लगभग 34 रुपीज़ तक गया था। और इससे पहले भी ये इसी तरह का कारोबार किया था, लगभग 27 से 35 तक गया। यानी मीन्स इसका जो हडल बना हुआ है 34 से 35 का एक हडल बना हुआ है। और इसका जो सपोर्ट है इस वक्त, अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें 30 रुपीज़ के आसपास का, 29 से 30 रुपीज़। और अगर नीचे की तरफ देखें तो लगभग आप मान के चलिए 29 से 30 के बीच। यानी मीन्स अगर रिजल्ट में कमी पेशी होती है, कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स कम आते हैं, अगर फ्लैट रहता है तो इसी के आसपास कुछ कमी अगर पेशी होती है, तो आपको फिर डाउन में लगभग 27 तक आता हुआ दिख सकता है। और जिन्होंने इस लेवल पे लिया है सेल को,
तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऊपर का जो लेवल होगा, अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो ये अगर 32 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये डेली वाइज के कैंडल्स हैं। अगर आप कुछ टाइम देना चाहते हैं तो मंथली कैंडल्स भी अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो टाइम देना चाहते हैं तो मंथली के अनुसार देखेंगे। फिलहाल ये ऊपर का जो टारगेट है इसका 34 और 35 के ऊपर अगर क्लोज देता है ये, तो मान के चलिए फिर वहाँ से अच्छा खासा एक तेजी आनी चाहिए। इसमें लमसम 40 रुपीज़ के आसपास तक ये जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि देखिए, अगर बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं अभी, और इसमें आप देखिए ये मंथली वाइज कैंडल्स हैं। अब देखिए RSI चल रहा है, काफ़ी डाउन में है ये, लगभग 38 के आसपास है RSI, और इसका जो हडल बना हुआ है 34 के आसपास, तो वहाँ से इसमें गिरावट है। तो आपने देखा कि पिछले महीने भी एक वीडियो बनाया था मई के एंड में, तो तब बताया था कि लगभग 34-35 तक जा सकता है। तब ये 27 से 29 रुपीज़ के बीच ये कारोबार कर रहा था। बहुत सारे लोग ने हो सकता है कि प्रॉफिट भी बुक किया हो, बट ये है कि वहाँ से इसमें गिरावट अब 30 रुपीज़ के आसपास है, तो रिजल्ट आना है। तो अगर रिजल्ट में कमी पेशी होती है तो इसको एक सपोर्ट जो है 27 और 28 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। अगर कोई सेल में एंट्री करना चाहते हैं तो इसके आसपास करना चाहिए, और उसके बाद इसका जो 34 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसका जो 38 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। देखिए यहाँ से ये 30 रुपीज़ में भी आपने बाई किया है तो लगभग 25% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट जो रेजिस्टेंस है इसका, जो हडल है, वो है 34 रुपीज़ के आसपास है, नियर है ये। इसके आसपास मूविंग एवरेज दिखा रहा है। आप देखिए पिछली बार भी इसका देखिए ये गिरावट है, ये कैंडल बना हुआ है आपका, मार्च का कैंडल बना हुआ है 20 रुपीज़, फिर इसमें तेजी हुई आपकी लगभग 33 रुपीज़ के आसपास, 20 से 34 तक गया। बट ये लौट के जो आया 34 के ऊपर से नीचे की तरफ आया, और मई में एक तरह से जो इसका रेंज रहा था लगभग 25 से 30 रुपीज़ के आसपास, और जून में जो रेंज रहा है 34 से 27 के बीच रहा है। तो हो सकता है आपको जुलाई के मंथ में अब जो इसका कैंडल बनेगा ऊपर की तरफ लगभग 29 रुपीज़ या 28 रुपीज़ से ये 38 रुपीज़ तक बन सकता है। 10 रुपये का मूव हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, इस तरह का बन सकता है। और मेटल सेक्टर में तेज़ी बन सकती है जुलाई के मंथ में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब अनलॉक 2 है चल रहा है, तो उसमें से गवर्नमेंट ने काफ़ी राहत दे दी है कंपनियों को, और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्रोथ बढ़ेगी। तो उसमें से स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, और आप सीमेंट सेक्टर को भी देख सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर भी आने वाले समय में अच्छा खासा तेज़ हो सकता है। अगर आपने मेटल सेक्टर में पोजीशन बनाई है, सेल में पोजीशन बनाई है, तो इसका लमसम आप 1 या 2 महीना 3 महीना 38 रुपीज़ का एक टारगेट रखिए। बट ये कंसर्न बना हुआ है, जैसे 30 जून को रिजल्ट आना था इसका, तो उसमें से अभी क्या है कि वो 3 जुलाई को आएगा, तो उस रिजल्ट को भी देख सकते हैं आप, और उसके अनुसार भी पोजीशन बना सकते हैं। तो जो लंबे समय के लिए देखिए एक 47 का टारगेट होगा, वो आपको साल भर या 6 महीने के बाद इस तरह का 47 का टारगेट हो सकता है। अब बहुत सारे लोग देखिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ढूंढते हैं, तो आप सेल को देख सकते हैं आप, और इसमें खबर भी है कि इसका स्टेक सेल हो गया आने वाले दिनों में। गवर्नमेंट जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विनिवेश की बात चल रही है, तो आने वाले दिनों में होगा वो, तो ये ध्यान रखेगा। इसीलिए ये स्टॉक को बताने की कोशिश है कि ये तेज़ हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि खबरों के कारण भी। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया और चाइना के बीच क्लैश हो रहा है, तो उसमें से जो सरकारी कंपनियां हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट की जो कंपनियां वो तेज़ होते हुए देख सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तब भी मेटल सेक्टर ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर ग्रोथ होगी, देखिए मेटल और सीमेंट सेक्टर और ग्रोथ होगी तो सारे सेक्टर ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। फिलहाल निफ्टी में एक तेजी बनी हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी स्टॉक देख रहे हैं आप, अगर सेल में फंसे हुए हैं, तो इसको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मेटल सेक्टर में देखते हैं तो सेल को देखिए, और आने वाले दिनों में आपको 38 रुपीज़ का एक टारगेट डेफिनेटली होना चाहिए, और समय लग सकता है टाइम का। देखिए अभी हो सकता है जुलाई या अगस्त तक आपको ये जाता हुआ दिख सके। और आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है
सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।